आदरणीय पीके मिश्रा जी जो पीसीबी हैं दिल्ली कैंट बोर्ड के, मंच पर आसीन आदरणीय रॉबिन बलेजा जी सीईओ दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड, मंच पर आसीन आदरणीय राजेश कुमार गोयल जी मेंबर डीसीपी, आदरणीय ऋतु जी जो हर बार इतना ज़्यादा बढ़िया मंच संचालन करती हैं, यहाँ पर उपस्थित छात्रगण, गुरुजन, शिक्षकगण, माता पिता, भाइयों और बहनों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर आकर मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा है, क्योंकि यहाँ बैठे बच्चे, ये युवा केवल मेरे देश का भविष्य ही नहीं है, ये मेरे देश का भावी नेतृत्व भी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब हम सब मतदान केंद्र की लाइन में लगेंगे और इन बच्चों में से अगली सांसद, अगला विधायक, अगला पार्षद चुनकर आएगा। आज जब बच्चों से इंटरैक्ट कर रही थी तो एक ही सवाल हर किसी से पूछा कि बेटा बड़े होकर क्या बनना है, और इतना डाइवर्स ग्रुप सामने आए। किसी ने, ज्यादातर लोगों ने कहा कि सीएस बनना है, एक बच्ची ने कहा कि मेरे को सीए बनना है, किसी ने मेरे को कहा हिस्ट्री टीचर बनना है, एक बच्चे ने कहा एनडीए क्लियर करना है, और फिर एक बच्चे ने कहा पॉलिटिशियन बनना है। जो भी पॉलिटिक्स में जाना चाह रहा है उसको बस इतना कह दूंगी कि बेटा राजनीति प्रोफेशन नहीं है। अगर मेरी सुनोगे तो सबसे पहले अपना एक वजूद किसी भी एक प्रोफेशन में जरूर बनाना, उसके बाद राजनीति में यदि आप मंच प्रवेश करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज हम यहाँ पर जितने भी हमारे मेधावी छात्र हैं, 6 कंटोनमेंट बोर्ड के स्कूलों के अक्रॉस प्लस ITIs के अक्रॉस, इन सब मेधावी छात्रों का सम्मान करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। पर मुझे लगता है कि आज सम्मान हम केवल बच्चों का ही नहीं कर रहे, हम सम्मान उन माता पिता का भी कर रहे हैं जिनके संघर्ष, जिनके सैक्रिफाइस, जिनके खून पसीने के कारण ये बच्चे यहाँ पर पहुंचे। आज हम खड़े होकर सम्मान उन शिक्षक गणों का भी कर रहे हैं जो चाहे खून का रिश्ता ना हो लेकिन एक माता पिता जैसी एक भूमिका निभाते हैं, जिनकी छत्र छाया में ये बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं, पढ़ते हैं और जिनकी प्रेरणा से ये यहाँ पर पहुँच पाते हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आज ये बच्चे अपने आप में भी एक प्रेरणा का प्रतीक बने हैं। ये नंबर आज 39 है, मैं होप करती हूँ कि एक दिन ये नंबर 139 तक पहुँचे, और मैं जानती हूँ कि इन बच्चों को देखकर इनके जूनियर्स, इनके छोटे भाई बहन, इनके सहपाठियों में भी शायद प्रेरणा की वो ज्वाला प्रज्वलित होगी, वो ज्योत जगेगी। बेटा ये लैपटॉप जो है ना, ये मात्र एक पुरस्कार या एक उपहार नहीं है, ये लैपटॉप आपके भविष्य के सपनों को साकार करने का एक माध्यम है। देखिए होता क्या है, टेक्नोलॉजी को मनोरंजन का माध्यम तो बहुत सरलता से हर कोई बना लेता है, लेकिन अब जिम्मेदारी आप पे है कि आप टेक्नोलॉजी को लेवरेज करें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, अपने कौशल विकास के लिए, अपने आप को और अपना हुनर निखारने के लिए। और इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020 लाकर उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया है कि भारत में टेक्नोलॉजी एक इनेबलर बने एजुकेशन के प्रति। टेक्नोलॉजी का साथ जब मिले तो पढ़ाई सुगम हो, सरल हो, लेकिन पढ़ाई में टेक्नोलॉजी सब्स्टिट्यूट ना करे, डोमिनेट ना करे, उसको केवल सपोर्ट करे। इट शुड बी अ फैसिलिटेटर नॉट अ डिबिलिटेटर। इस बात का जरा आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। मैं मोदी सरकार का और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कई ऐसे प्लेटफॉर्म लॉन्च करे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देखने के, बहुत ही बढ़ावा देके पढ़ाई में इस्तेमाल करने के बहुत एक ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चाहे वो स्वयं प्लेटफॉर्म हो जहाँ 5 करोड़ से अधिक छात्र ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़े हैं, चाहे वो PM ई-विद्या हो जहाँ पर टीवी,
रेडियो और डिजिटल माध्यम से 25 करोड़ से अधिक बच्चों को शिक्षा पहुंचाई जा रही हो, चाहे ई पाठशाला हो जहां पर किताबें, वीडियो और डिजिटल सामग्री बच्चों के मोबाइल पर ही उपलब्ध कर रहे हैं, यानी आपको जाके टेक्स्ट बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक का डिजिटाइज फॉर्मेट आपके डिवाइस पर आ जाएगा। चाहे वो ICTs इन स्कूल्स स्कीम के तहत कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लब्स और स्मार्ट क्लासरूम्स बनाने की बात हो, और मैं तो छावनी को बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिछली बार आई थी तो आपने ये सुनिश्चित करा था कि हमने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 से 4 कंप्यूटर लैब्स का उद्घाटन उस दिन करा था। आज जो आपने 31 लाख रुपए की ये सौगात हमारे देश के भविष्य में हाथों में सौंपी है, एक लैपटॉप यहाँ पर 65,000 रुपए का आपने जो खरीद के दिया है, ये निवेश है न केवल इन बच्चों के भविष्य में बल्कि विकसित भारत को की नींव को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए। इसलिए जरा जोरदार तालियां छावनी बोर्ड के लिए बजाइए। अब जरा जोरदार तालियां अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स के लिए बजाइए। और आखिर में जरा जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए बजाइए। में अपना योगदान देते रहें, अपना भविष्य सुदृढ़ करें, अपने आप को सशक्त करें। आपके सशक्तिकरण से आपके परिवार सशक्त हो, आपके परिवार के सशक्त होने से आपके समाज सशक्त हो और आपके कारण ये राष्ट्र सशक्त हो। यही मेरी मंगल कामना है। भारत माता की जय।